नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, हिंदी के इस महासेशन में आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की जो क्षितिज है उसके एमसीक्यू लेकर आए हैं। आज हम गद्य खंड का चैप्टर 6 से बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो है पद्य खंड के चैप्टर पर बात की थी। पार्ट 5 हमने पद्य खंड तक लिए थे, पार्ट 6 से हमारा गद्य खंड चलेगा। इसमें हम चैप्टर 10 यानी नेताजी का चश्मा और चैप्टर 11 यानी बाल गोविंद भगत, इनके बारे में इनके एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले के सेशन नहीं देखे तो प्लीज सेशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको जो है हिंदी का पूरा ज्ञान हो पाएगा। क्योंकि यहाँ इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 201 से ऊपर बात करने वाले हैं, 2 से 1 से ऊपर हम इस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि 200 प्रश्नों तक हमने पद्य खंड के सभी प्रश्न आपको दिए हुए हैं। ये एक हमारी सीरीज चली है और इसमें हम कम से कम 400 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आप इसको बिना स्किप करे देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा से कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी। यानी चैप्टर 10 जो है इसके एमसीक्यू हम दे रहे हैं। आदर की, घमंड की, घृणा की, ईर्ष्या की। क्वेश्चन नंबर 2 से 1 का जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी आदर की भावना थी। प्रश्न नंबर 202 की बात करें, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है। ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, देशभक्ति की तरक्की की उम्मीद। राइट आंसर 202 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। बात करते हैं प्रश्न नंबर 202 की, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी। नेताजी की वर्दी में, फौज की वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में या पुलिस जैसी वर्दी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 203 का बी ऑप्शन, यानी फौजी जैसे वर्दी में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 204 की, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके। टोपी, छाता, चश्मा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका 204 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी चश्मा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 205 की, हालदार साहब, हवलदार हो जाएगा, हवलदार साहब देश का, हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हो गए थे। देश को, देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को या देशद्रोही को। राइट आंसर हो जाएगा 205 का आपका सी ऑप्शन, यानी देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले लोगों को। प्रश्न नंबर 206 की बात करें, पान वाला कैसा आदमी था। काला, मोटा, खुशमिजाज, गुस्सैल, चिड़चिड़ा, पतला, दुबला, सुंदर। राइट आंसर 206 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी काला, मोटा और खुशमिजाज। प्रश्न नंबर 207 की बात करें, हालदार साहब कस्बे में क्या रुकते थे, क्यों रुकते थे। आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कंपनी के काम के लिए। राइट आंसर 207 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी पान खाने के लिए रुकते थे। प्रश्न नंबर 208 की बात करें, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। पत्थर से, संगमरमर से, लोहे की, लकड़ी की। राइट आंसर 208 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी संगमरमर के पत्थर की मूर्ति बनी थी। प्रश्न नंबर 209 की बात करें, कस्बे में कितने स्कूल थे। 5, 4, 3, 2। राइट आंसर 209 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 2 स्कूल थे। प्रश्न नंबर 210 की बात करें, चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाता था। अपने विज्ञापन के लिए, देशभक्ति के कारण, नेताजी के प्रति सम्मान के लिए। ए और बी और सी दोनों सही है। राइट आंसर 210 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी नेताजी के प्रति सम्मान के लिए।
प्रश्न नंबर 211 की बात करें, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या अभाव है? मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति को फेंक देना। राइट आंसर 211 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मूर्ति समय पर बनाना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 212 की। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किससे बुरी लगती थी? हवलदार को, कस्बे वालों को, पान वाले को, चश्मे वाले को। 212 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी चश्मे वाले को बुरा लगता था। प्रश्न नंबर 213 की बात करें, मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था? हवलदार, पान वाला, गांव का कोई बच्चा, कैप्टन चश्मे वाला। राइट आंसर हो जाएगा 213 का डी ऑप्शन, यानी चश्मे वाला बदल देता था। प्रश्न नंबर 214 की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, स्कूल के हेडमास्टर ने। 214 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। प्रश्न नंबर 215 की बात करें, मूर्ति निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लगी होगी? धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार न मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय करवाने के कारण, संगमरमर न मिलने के कारण। राइट आंसर 215 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी धन के अभाव के कारण। 216 की बात करें, कस्बे में कुछ न कुछ होता था क्योंकि वहाँ हालदार साहब जाते थे, वहाँ बाजार था, एक नगरपालिका थी, वहाँ एक अधिकारी था। 216 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक नगरपालिका थी। बात करें प्रश्न नंबर 217 की। हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? मूर्ति का, पान वाले का, चश्मे वाले का, देश का। राइट आंसर 217 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी चश्मे वाले का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। प्रश्न नंबर 218 की बात करें, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 2 फुट। राइट आंसर 218 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 2 फुट थी। प्रश्न नंबर 219 की बात करें, हवलदार का स्वभाव कैसा था? सनकी, पागल, भावुक या देशभक्त। राइट आंसर 219 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी देशभक्त जैसा स्वभाव था। प्रश्न नंबर 220 की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, रंग उचित नहीं था। 220 का राइट आंसर बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, चश्मा नहीं लगा हुआ था। प्रश्न नंबर 221 की बात करें, अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? सोने का, लोहे का, प्लास्टिक का, सरकंडे का बना हुआ। 221 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी सरकंडे का बना हुआ चश्मा देखा था। प्रश्न नंबर 222 की बात करें, हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए? पान वाले को, मूर्ति वाले को, कैप्टन चश्मे वाले को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 222 का सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, कैप्टन चश्मे वाले को देखा था। अब बात करते हैं चैप्टर 11 यानी गधेखंड का जो पार्ट 2 है, उसमें चैप्टर 11 में हम बात करने वाले हैं बाल गोविंद भगत। ठीक है, ये एक गद्य विधा है, इसके भी हम एमसीक्यू देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं 223 की ओर। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? पतोह का पुनर्विवाह करवाना, पतोह को शिक्षा दिलवाना, पतोह को घर से निकालना, पतोह से घृणा करना। 223 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी पतोह का पुनर्विवाह करना। प्रश्न नंबर 224 की बात करते हैं, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे?
पिता पुत्री का, प्रेमी प्रेमिका का, बहन भाई का, माँ बेटी का। 224 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। प्रश्न नंबर 225 की बात करें, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध हो गए? सरलता, सहनशीलता, मधुर संगीत गायन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 225 का हो जाएगा आपका 225 का राइट आंसर सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, मधुर संगीत गायन। प्रश्न नंबर 226 की बात करें, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? दुर्घटना, बीमारी, भूख, बेटे की मृत्यु की चिंता। 226 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बीमारी। प्रश्न नंबर 227 की बात करें, भादों की रात कैसी होती है? चांदनी भरी, अंधेरी रात, सुस्त, उजली। 227 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अंधेरी रात होती है। प्रश्न नंबर 228 की बात करें, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष से अधिक या 90 वर्ष से अधिक। राइट आंसर 228 का आपका हो जाएगा 228 का राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, यानी 60 वर्ष से अधिक थी। प्रश्न नंबर 229 की बात करें, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, मीराबाई के। 229 का राइट आंसर सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कबीरदास के सारे आदर्शों पर चलते थे। प्रश्न नंबर 230 की बात करें, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब, गुरु, शिष्य, मित्र। राइट आंसर आपका 230 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी साहब मानते थे। प्रश्न नंबर 231 की बात करें, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, पठन पाठन, खेती बाड़ी, दस्तकारी। 231 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी खेती बाड़ी थी। प्रश्न नंबर 232 की बात करें, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कबीरपंथी मठ में। राइट आंसर आपका 232 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, क्योंकि कबीरदास जो थे वो आदर्श मानते थे। बाल गोविंद जो है कबीर को अपना आदर्श मानते थे। 233 की बात करें, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, जैन जैसी, कबीर पंथियों जैसी, गांधी की टोपी जैसी। राइट आंसर 233 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कबीर पंथियों जैसी थी। प्रश्न नंबर 234 की बात करें, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 234 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी गा रहे थे। 235 की बात करें, भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? बहू ने, लेखक ने, भगत जी ने, पड़ोसी ने। 235 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बहू ने किया था। प्रश्न नंबर 236 की बात करें, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? केवल गीत गाता है, खेत की मेड़ पर बैठे रहता है, धान के पौधे लगाते हैं, उपदेश देते हैं। 236 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी धान के पौधे लगाते हैं। प्रश्न नंबर 237 की बात करें, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? श्रृंगार भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव, वैराग्य का भाव। राइट आंसर 237 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता है। प्रश्न नंबर 238 की बात करें, लेखक ने लोही किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातः काल की लालिमा को, तारों जैसी रात को, चांदनी रात को। 238 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रातः काल की लालिमा को।
प्रश्न नंबर 239 की बात करें, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार मानते थे? बालकों को, नारियों को, कमजोर व्यक्तियों को, शक्तिशाली व्यक्तियों को। राइट आंसर आपका हो जाएगा 239 का सी ऑप्शन, यानी कमजोर व्यक्तियों को हकदार मानते थे। बात करें प्रश्न नंबर 240 की, प्रेमी मंडली क्या करती थी? खजड़ियों और करताल बजाती थी, प्रेम भरी बातें करती थी, उपदेश सुनाती थी, बाल गोविंद की प्रशंसा करती थी। राइट आंसर 240 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी खजड़ियां और करताल बजाती थी। प्रश्न नंबर 241 की बात करें, लेखक भगत के मधुर गान पर क्यों मुग्ध था? गाने उनके मधुर गान से कबीर के सीधे साधे पद सजीव हो उठते थे। लेखक को भगत अच्छे लगते थे। लेखक को उनका कबीरवादी व्यक्तित्व अच्छा लगता था। भगत लेखक को सच्चे सन्यासी लगते थे। राइट आंसर 241 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी उनके मधुर गान से कबीर के सीधे साधे पद सजीव हो उठते थे। प्रश्न नंबर 242 की बात करें, आषाढ़ माह में गांव के खेतों में क्या क्या होता है? हल चलते दिखाई पड़ते हैं, धान रोपा जाता है, बच्चे पानी में उछल कूद करते हैं और औरतें मेन पर बैठी रहती है। वो सभी। राइट आंसर 242 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सभी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएंगे, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 243 की बात करें, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करते थे, गंगा स्नान करने लगते थे, भजन करते थे, सत्संग करने लगते थे। 243 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। प्रश्न नंबर 244 की बात करें, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बीन, लहर, उपदेश, जादू। राइट आंसर आपका 244 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी जादू कहा है। प्रश्न नंबर 245 की बात करें, गर्मियों में बाल गोविंद अपने आंगन में किस पर बैठे रहते थे? कुर्सी पर, खटिया पर, आसन पर, घास पर। राइट आंसर 245 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी आसन जमा कर बैठ जाते थे। इस महासेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा 246, मन तन पर हावी हो जाता है से क्या अभिप्राय है? मन काबू न रहना, तन पर काबू न रहना, तन की शुद्ध भूल जाना, मन से भक्ति रस में डुबोना। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 246 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी तन की शुद्ध भूल कर मन की भक्ति रस में डूबना। तो कुल मिलाकर के गद्य खंड का हमारा सेशन था 246 प्रश्नों उत्तर में। इस संपूर्ण हिंदी पर चर्चा कर ली। इससे आगे के सेशन हमारा पार्ट 7 में आएगा, जिसमें हम चैप्टर 12 और 13 पर बात करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, पर प्यारा सा कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।